हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आत्मज्ञान के अभाव में इंसान का जीवन कैसा होता है, तो आप दुनिया को देख लीजिए कि दुनिया का जीवन लोग कैसे हैं, उसमें किस प्रकार समाज में बुराइयां हैं, किस प्रकार नफरत है, ईर्ष्या है, किस प्रकार आदमी बेचैन है, किस प्रकार मन उसका बोझिल है, तनावग्रस्त है, वो तो आपके सामने है। किस प्रकार हम अपने ही द्वारा अपना नाश करने पे तुले हुए हैं। धरती का क्या हाल है, जीव जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, वो सारा का सारा इस बात का उदाहरण है कि आत्मज्ञान के बिना, समझ के बिना जीवन कैसा होता है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना जानते हैं कैसा जीवन होता है। जैसे कि हम अंधेरे में टटोल टटोल के जीवन को जी रहे हैं। हम अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ दूसरों को देख के जीवन को जी रहे हैं। अंधेरे में आदमी कैसे चलता है, टटोल के। कोई मिल गया, उसकी पीठ पे हाथ रख दिए, अब वो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, वो भी किसी और पे हाथ रखा हुआ है। वैसे ही है इस दुनिया का हाल। जिसको भी देखो वो दूसरों को देख के कर रहा है कुछ ना कुछ अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको सेल्फ नॉलेज नहीं, उसे अपने बारे में ही नहीं पता है कि मैं हूं क्या। वो दुनिया के तमाम जानकारी इकट्ठा करता रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिर्फ टटोल के। क्योंकि जब आपको अपने बारे में नहीं पता तो आपको दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा। आप कैसे जान जाओगे कि उसका इस्तेमाल क्या करना है किसी चीज़ का। और यही कारण है कि दुनिया के अच्छी से अच्छी वस्तु का, कीमती से कीमती चीज़ का, कीमती से कीमती ताकत का इंसान ने गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। उसके पास तमाम दौलत आ जाती है, तमाम तरह की सुविधाएं आ जाती है, दुनिया के हर चीज आ जाती है, तब भी वो दुखी ही रहता है, तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। और इस कारण कहीं ना कहीं समाज में अमीरी गरीबी के बीच खाई बन चुकी है। इस कारण कितने लोग शोषित होते हैं, कितने लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी कारण मानवता आज मर रही है, सिर्फ इसी कारण आज युद्ध से दुनिया जूझ रही है। किस लिए? क्योंकि लोगों के पास आत्मज्ञान नहीं, लोगों के पास सेल्फ नॉलेज नहीं। दुनिया भर की नॉलेज है उनके पास, लेकिन सेल्फ नॉलेज नहीं। और इस आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक युग में सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है उसकी शिक्षा नहीं देते। उसे कभी बताया ही नहीं जाता कि उसका मन कैसे बनता है, उसके भीतर जो मैं रात दिन कर रहा है वो क्या है, कभी बताया नहीं जाता। उसके विचार कैसे आते हैं, भावनाएं क्या है, उसका अहम क्या है, कभी नहीं बताया जाता है। और यही दिक्कत हो जाती है। वो ऊंची से ऊंची सफलता पाकर भी दुनिया में भीतर से दुखी ही रहता है, भीतर से आनंदित नहीं हो पाता। उसके चेहरे मुरझाए ही रहते हैं, वो चूहा दौड़ में ही शामिल रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सुख है कहाँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका जन्म किसी जेल में होता है और आपके आसपास सारे लोग जेल में ही हैं। आपने कभी बाहर की दुनिया के बारे में जाना ही नहीं है, और आप जैसे उसमें व्यवहार हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, जेल में आके सो जा रहे हैं, उसी में अपना कोई पार्टी शार्टी कर रहे हैं, दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उसी में एक लक्ष्य रखा दिया गया है क्योंकि सारे लोग वही कर रहे हैं। तो आप कैसे जान पाओगे कि मैं बंधन में हूँ, मैं जेल में हूँ? कभी आपको जान पाओगे? कभी नहीं जान पाओ। और कोई व्यक्ति आ जाता है जो कि स्वतंत्र है, जेल से बाहर का है, और आपसे बताता है, तब आपको उसके बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि अरे भाई, स्वतंत्रता कुछ और चीज़ होती है, आज़ादी कुछ और चीज़ होती है, तुम जेल में हो सारे। तो आप उसे पागल कह देते हो, आप उसकी बातें नहीं सुनते। यही हाल है इस दुनिया का। कोई बुद्ध पुरुष आता है, जिस सत्य का बोध होता है, जिसने आज़ादी देखी है, वो आपको चेताता रहता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं, यही तो संसार है, यही सुख है, यही जीवन है।
और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपने कभी बाहर का जाना ही नहीं और न जानने की कोशिश की। न आपके भीतर ये शक पैदा होता है कि कहीं मैं बंधन में तो नहीं हूं, कहीं मैं जेल में तो नहीं हूं। जिस दिन आपके भीतर शक पैदा होने लगा कि जो मैं कर रहा हूं इसका कोई औचित्य भी है, क्या इससे सच में सुख मिलता है, उस दिन आप यह जान जाओगे। उस दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी आज़ादी की ओर, मुक्ति की ओर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ही नहीं आता समाज में। आता भी है तो बहुत दूर होता है, एक आध दूर से वो कुछ कह रहा है या कुछ कह के चला गया, मर गया, तो आप कभी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। आप उन्हीं पे विश्वास करते हो जो आपके आसपास, वहीं जेल वाले लोग। और दोस्तों ये सब बिल्कुल हो सकता है, ये कोई झूठी बात नहीं है। एक हॉलीवुड की मैंने फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम नहीं याद है। उस व्यक्ति को लगभग, एक व्यक्ति पे कहानी है वो, उस व्यक्ति को लगभग 20 साल या 25 साल झांसे में रखा जाता है। एक झूठी दुनिया उसके सामने बना दिया जाता है और उसकी लाइव टेलीकास्ट हमेशा चलती रहती है टीवी पर, लोग देखते रहते हैं उसके बारे में। और उसे इस बात की बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो झूठी दुनिया में रह रहा है। जो भी उसके पति पत्नी, जो भी उसकी पत्नी होती है, जो उसके आसपास लोग होते हैं, सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन सबके पास कैमरा लगा होता है, अपने पास कैमरा लगाए होते हैं। सारे ने मिल के उसके साथ एक छल किया होता है कि इसे पता नहीं लगने देना है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे शक होने लगता है उसको, और जब शक होने लगता है तो वो उपाय ढूंढता है और आखिर एक दिन उससे वो मुक्त हो जाता है। जान जाता है झूठ को कि नहीं, मुझे मूर्ख बनाया गया। सोचिए कि उसके साथ 20 साल तक कम से कम झूठ बनाया, उस शहर ने मिलकर उसको बेवकूफ़ बनाया। ये हकीकत एक फिल्म की कहानी है हालांकि। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है और यही हाल इस दुनिया का है। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, उसे लग रहा है कि मैं तो सब कुछ सच ही कर रहा हूँ। देखो मैं तो आंखों से छू रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, इसे छू रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो सब सत्य ही है। लेकिन ये नहीं उसे पता कि मृग मरीचिका भी सत्य ही दिखाई देता है इस आँखों से। जब आप रेगिस्तान में होते हैं, मृग मरीचिका वहीं बनता है, तो आपको दूर से लगेगा कि वहाँ पानी है दूर पे, लेकिन वहाँ जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं रहता। और वैसा आप गर्मी के दिनों में इधर भी देख सकते हैं। जब सड़कों पे आप जाएंगे गर्मी के दिनों में, तो जहाँ पेड़ की छाया पड़ रही होती है वहाँ लगता है कि कुछ है, पानी है, लेकिन पास में जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। वैसे उसी को मृग मरीचिका बोलते हैं। जिस प्रकार ये दिखाई देता है कि जो आसमान है आगे जा कर के कहीं ज़मीन में सट रहा है, लेकिन क्या सट रहा है? नहीं सटता है। लेकिन आँखों को तो भ्रम हो रहा है ना कि सट रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यह मानव का जीवन है, यह संसार है। लगता है कि ये चीज़ें सही है, लेकिन सही वो चीज़ें नहीं है। और उसका उदाहरण है कि आपको अभी तक आनंद नहीं मिला। आप जिस चीज़ को लाते हो अपने घर में कि उसे सुख मिल जाएगा, उसे सुख नहीं मिलता। आप जिस चीज़ पे भरोसा करते हो चीज़ें बदल जाती है, ये प्रमाण है। लेकिन कभी आप इस पे संशय ही नहीं करते, जबकि इतनी सारी चीज़ें घट रही। लेकिन कोई व्यक्ति आपको बार बार चेताता है, तब भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता कि नहीं ये झूठ है। तो जिए इस जीवन को, फिर क्या मिलेगा जीवन में? दुख मिलेगा, तनाव मिलेगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि सहजता क्या होती है, आनंद क्या होता है। आप जीवन का असली उद्देश्य नहीं जान पाओगे। झूठ में जीकर मर जाओगे, जैसा कि काफ़ी लोग मर रहे हैं। सारी दुनिया ही मर रही है, 1% को छोड़ दिया जाए तो। इस प्रकार होता है आत्मज्ञान के बिना जीवन, सिर्फ अंधेरे में टटोलना जैसा, सिर्फ कैदी की तरह, जिसे कि संसार ने भुला दिया है, जिसे कि संसार ने बेवकूफ़ बनाया है।
और हम ऐसे बेवकूफ़ ठहरे कि हम कभी इस पर विचार ही नहीं करते। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। कभी तो संशय करके देखिए इस संसार पे जो आसपास घटित हो रहा है, जैसे लोग जीवन जी रहे हैं, उस पर, अपने आप पर, कि मैं जो विचार कर रखा हूँ, जो मानता हूँ, जो विश्वास है मेरे, उस पर संशय करके देखिए। और विश्वास का मतलब केवल धर्मों के प्रति नहीं होता है, जीवन के प्रति भी होता है कि मैंने जीवन में कुछ मान रखा है कि ऐसे ऐसे जीवन होता है। उस पर संशय करके देखिए कि वो मान्यता आई कहाँ से है। नहीं तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ होके मर जाएंगे। आपको दुनिया बेवकूफ़ बना देगी, ये दुनिया आपका जीवन छीन लेगी। और जो ये संसार में बेचैनियाँ दिख रही है ना, वो सारे के सारे का कारण एक ही चीज़ है, आदमी के पास सेल्फ नॉलेज नहीं। वो दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहा है। अपने ही जीवन पर उसने संकट ला दिया है। इस दुनिया की कोई भी समस्या बताइए जो इंसान ने न खड़ा किया, कोई भी समस्या, हर समस्या को इंसान ही खड़ा किया है। अगर इंसान इतना ही आत्मज्ञानी होता, इतना ही जानता अपने बारे में, तो क्या वो ऐसा कार्य करता जिससे उसका अपना ही जीवन संकट में आ जाए, जिससे कि मानवता संकट में आ जाए, जिससे कि समाज में इस प्रकार अराजकता फैल जाए? कभी नहीं करता ना। लेकिन वो कर रहा है जीवन में, लेकिन कहेंगे कि वो तो जानबूझ के नहीं कर रहा है। भले लग रहा है आपको जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है अज्ञानता में। वो अंधेरे में टटोल रहा है, अंधेरे में जीवन जी रहा है, तो उसका परिणाम उल्टे सीधे ही आएंगे। तो दोस्तों, इसलिए सेल्फ नॉलेज पे बहुत जोर दिया जाता है। जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, जिन्हें सत्य का बोध हुआ, जिन्होंने जीवन को समझा, वो बहुत जोर दिया आत्मज्ञान पे। क्योंकि आत्मज्ञान से ही हम जान पाते हैं अपनी सच्चाई को, संसार के झूठ को। बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। आप दुनिया की कुछ भी जान लीजिए, उससे कहीं कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आत्मज्ञान है, आप अगर एक बार स्वयं को जान लिए, उसके बाद आप दुनिया को भी आसानी से समझ लेंगे। आप दुनिया के भी सही इस्तेमाल करेंगे। जो संसार की वस्तुएं हैं, उसका साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे और बेहतर तरीके से। उससे फिर आप बंधे नहीं रहेंगे, उस पर आप बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे। वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, आपको दुखी नहीं कर पाएगी। जैसे कि आज आपको करती है। आज किसी एक वस्तु के लिए आप किसी का खून कर देते हैं, किसी एक बात के लिए आप किसी से उलझ पड़ते हैं, जीवन भर का दुश्मन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए वो संसार महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आपको अपना पता नहीं। जो पता है वो झूठ है। तो इसलिए कम से कम संशय कीजिए, अपने आप पे संशय कीजिए, अपने विचारों पे संशय कीजिए, अपने कर्म पे संशय कीजिए। और जब संशय करने लगते हैं ना, तो आत्म अनुसंधान चालू हो जाता है। अपने भीतर विचार कीजिए, तभी इस जीवन के झूठ को देख पाइएगा, अपने मन के झूठ को देख पाएंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि मैं हूं क्या। अब तब द्वार खुलता है, तब आप असली में जो हो वो हो पाते हो। अभी आप झूठी पहचान लेके जी रहे हो, जो कि दुनिया ने बताया है, जो कि समाज ने आपको बताया है, जो आपके माता पिता ने बताया है, उसको लेके आप ढो रहे हो, जबकि वो आप हो ही नहीं। आप परिस्थितियों का पुतला हो। आप अपने आप को वो माने हुए हो जो आपको कंडीशनिंग किया गया। आप संस्कार में जी रहे हो, और इस संस्कारबद्धता के कारण ही इस तरह दुनिया में अलगाव है, इस तरह ऊंच नीच है, इस तरह लोगों के बीच फासला है। नहीं तो अगर लोग अपने आप को जानने लगें तो देख लेंगे कि जो भी आदमी के बीच फासला उत्पन्न कर रहा है, वो तो सारा का सारा संसार का है, वो तो कंडीशनिंग के कारण है। वरना आदमी के बीच तो कोई भेद ही नहीं है। हम भीतर से वही है, चेतन। हमारा स्वरूप तो सत्य है, आत्मा है। लेकिन नहीं जानेंगे तो आप अलगाव महसूस करेंगे दूसरों से। आप दूसरों से अलग महसूस करेंगे, दूसरे आपसे अलग महसूस करेंगे।
क्योंकि दोनों नासमझ हैं, दोनों अज्ञानता में हैं, दोनों के पास आत्मज्ञान नहीं। और फिर तरह तरह के संघर्ष उत्पन्न होंगे, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, जो कि हो रही है, पूरी दुनिया का यही हाल है। तो दोस्तों, एक ही जीवन है, इस जीवन को यूं बर्बाद न करें। एक बार तो कम से कम कोशिश करें अपने आप को जानने का, इस मन को समझने का, अपने भीतर झांकने का, क्योंकि यही सारा समाधान है, यही सारा हल है। धन्यवाद दोस्तों।